एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली के पास एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे जमीन पर एक छोटा सा मकड़ा रहता था, जो गांव के बच्चों की खेलने की जगह बन गया था। पर रात के समय उस हवेली में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जो लोगों के होश उड़ा देती थी। एक रात गांव के एक युवक विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में चालीसा पढ़ने का निर्णय किया। सभी लोगों ने उसे डराया, पर विक्रम का दिल उस हवेली की अनसुनी कहानी को सुनने का मन बना चुका था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। धीरे धीरे वे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े। वहां उन्हें एक पुरानी किताब और एक बड़ा पुराना बर्तन मिला। चालीसा पढ़ते समय एक अजीब घटना होती है। हवेली की दीवारों पर छिपी हुई चित्रों में आंखें होती हैं, जो चालीसा की याद दिलाने के लिए अपनी जगह से हट जाती हैं। विक्रम और उसके दोस्त भयभीत होते हैं, पर वे अपनी बातों से अपना डर छिपाते हैं। चालीसा समाप्त होने के बाद वे वापस अपने घरों की ओर रवाना होते हैं, लेकिन उन्होंने उस रात की घटनाओं को भूला नहीं सकता। विक्रम और उसके दोस्तों की रात को नींद नहीं आती। उन्हें हवेली की अजीबोगरीब घटनाओं की याद आती रहती है। अगले दिन वे वापस हवेली के पास जाते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें हवेली की कहानी लिखी होती है। पुस्तक के अनुसार हवेली में पुरानी रानी की आत्मा है, जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए हवेली में बंद है। रात को उसकी आत्मा हवेली के आसपास घूमती है और डरावनी आवाजें आती हैं। विक्रम और उसके दोस्त यह समझते हैं कि उन्हें हवेली में कुछ करना होगा। वे तैयार होते हैं और हवेली में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें पुरानी रानी की आत्मा का सामना होता है। उन्हें रानी का बदला लेने के लिए उसे शांत करने की कोशिश करनी पड़ती है। विक्रम और उसके दोस्तों का साहस और संयम कामयाब होता है। वे पुरानी रानी की आत्मा को शांत करते हैं और हवेली से बाहर निकलते हैं। इस अनुभव के बाद विक्रम और उसके दोस्तों को एक नई विश्वास की प्राप्ति होती है। वे समझते हैं कि डर से नहीं बल्कि साहस से अपने मनोबल को पार किया जा सकता है। और इससे हमें यह सीख मिलता है कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और निरंतरता की आवश्यकता होती है।